इस वीडियो की एक खास बात है कि महान महिला वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है इस प्रशिक्षण के दौरान। उनके नाम और कार्य जानने के लिए वीडियो को स्किप कहीं पर ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभी तक निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो मॉड्यूल 4 है जेंडर पर आधारित, उसके ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनमें पहला वीडियो गतिविधि 1 तक भाग 1, 2 और 3 का है, और दूसरा वीडियो गतिविधि 2 और 3, साथ ही साथ किस प्रकार से आप निष्ठा ट्रेनिंग में फीडबैक दें उसके बारे में वीडियो दूसरा है। अब देखते हैं, ये तीसरा वीडियो है और इसमें जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण किस प्रकार से करना है उसका इसमें ये हम आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं। इसे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में बहुत ही गंभीरता से पढ़ें उसको। ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरीक़ा से लें, निष्ठा से ट्रेनिंग करें वास्तविक में, क्योंकि इसकी आवश्यकता है आपको आगे होने वाली आंकलन परीक्षा में। तो इसलिए ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरीक़ा से ही लें। ये जो भारत में उड़ीसा के ये डोंगरिया कंदा आदिवासी महिलाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को करती हुई महिलाएं किस तरीके से ये भाग लेती हैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से। ये देखो, बुढ़झारन गांव संदूरगढ़ में कल्याणी मिर्च का सब्जी का खेती, देखो किस प्रकार से लौकी को लटका करके उगाया जाता है। इससे क्या है, इनकी लंबाई बढ़ती है। ये आदिवासी जो महिलाएं हैं, ये उन लोगों के द्वारा किया गया इसमें कार्य को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद में ये लक्ष्मी लकड़ा उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर हैं। साधनहीन परिवार से संबंध रखने वाली लक्ष्मी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने रेलवे बोर्ड की परीक्षा दी और पहले प्रयास में इसे पास कर लिया। इसके बाद में लक्ष्मी कहती हैं, मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं और जिस पल कोई कहता है कि यह लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं ठान लेती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँगी और उसे करूँगी। इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन कक्षा 7 में ये पाठ है। उसके बाद में बेगम रुकैया सखावत हुसैन एक जानी मानी शिक्षाविद और साहित्यकार थी। इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। वह रूढ़वादी विचारों की एक निडर आलोचक थी। इन्होंने तर्क दिया कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं द्वारा महिलाओं को नीचा स्थान दिया गया है। इन्होंने 1905 में सुल्ताना का सपना शीर्षक से एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसमें सुल्ताना नामक एक स्त्री देश लेडीलैंड में पहुंच जाती है। यह स्त्री लेडीलैंड जो है देश एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं का अध्ययन, काम और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी, जैसे कि बादलों से बारिश को नियंत्रित करना और हवाई कारों को उड़ाना आदि। ये भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन कक्षा 7 में चैप्टर दिया गया है। अब इसके बाद में ये गतिविधि नंबर 4 है, सामाजिक मानदंड और व्यवहार। तो इसमें क्या करना है आपको, देखते हैं ये पॉइंट क्या इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, साझा करें कि कुछ संस्थानों, विचारों, प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता क्यों है। पुत्र पारिवारिक संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारी है। लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुरुष देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले, दहेज प्रथा, बेटियों पर बेटों को वरीयता, मासिक धर्म की वर्जनाएं। उसके बाद में लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध और लड़कियां परिवार की अस्थायी सदस्य। ये इन पर क्या करना है आपको, चर्चा करनी है, चिंतन मनन करना है और उसके बाद में इनका फीडबैक देना है। निष्ठा के मॉडल गतिविधि 4 मॉडल 4। तो उसको किस प्रकार से देना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये वेबसाइट है, किस प्रकार से आपको टाइप करके यहाँ पर फीडबैक देना है, इसका लिंक आपको दे देंगे। ये जो पिछला वीडियो हमने बनाया था इसी मॉड्यूल में, जो दूसरा और तीसरी गतिविधि थी, उसमें आपको दिखाया गया है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
विज्ञान शिक्षण में जेंडर समेकन, इसके बारे में हम लोग चलो देख लेते हैं इसमें क्या पीडीएफ में दिया गया है। पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की सीमित पहुंच थी। उन्हें बौद्धिक वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से लगभग बाहर रखा गया था। उनको हमेशा बच्चों की पालन पोषण और घर की देखभाल से जोड़ा गया है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का योगदान भी रिकॉर्ड की कमी के कारण इतिहास से छुपा हुआ रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत कुछ इसमें दिया है। अब देख लेते हैं महिला वैज्ञानिकों को पहचाना, ये इसमें है। तो महिला वैज्ञानिकों को पहचानना है, समझना है, जानना है कौन सी महिला वैज्ञानिक हैं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे हम पहली वाली फ़ोटो पर क्लिक कर लेते हैं। ये प्लस का जो निशान है, जैसे ही क्लिक किया तो जानकी अम्मल हैं। वह भारत की एक प्रसिद्ध पादप जीव विज्ञानी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। वनस्पति विज्ञान में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये है जानकी अम्मल, जीव विज्ञानी। अब देखते हैं दूसरी, यानी तो आप जानते ही होंगे, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसके बाद तीसरी फोटो पर हम क्लिक करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये है शकुंतला देवी। वह एक भारतीय गणितज्ञ हैं और उनकी मानसिक गणना क्षमताओं के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उनके केवल 28 सेकंड में 13 अंकों की संख्या को गुणा करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। तो कितना मतलब अच्छी चीज़ें हैं, कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको हम देख सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट जो फ़ोटो है उस पर क्लिक करते हैं। ये है टेसी थॉमस। वह डीआरडीओ की एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक हैं। उन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह भारत में मिसाइल परियोजना की शुरुआत करने वाली पहली महिला हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है, महिलाओं का स्थान जेंडर के आधार पर उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये महिलाएं वैज्ञानिक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पूरे संसार में नाम रोशन किया है। अब नेक्स्ट गतिविधि नंबर 6 है स्वयं विचार करें। तो इसमें क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का बदलाव। भारत की किसी भी राज्य की विज्ञान प्रौद्योगिकी और महिला पर्यावरणों के क्षेत्र में महिलाओं की 2 सफल कहानियों की पहचान करें। आप अपने स्थानीय समुदाय से उदाहरण भी ले सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर चिंतन करें। उनकी योगदान उपलब्धियां क्या हैं? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियां किस प्रकार की हैं? और क्या विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाएं संख्या में कम हैं? यदि हाँ तो क्यों? इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। तथा सेक्स के बीच के अंतर को समझ ही लिया होगा। सेक्स एक जैविक वर्गीकरण है तथा जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है। जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े होते हैं, उनके साथ कुछ विशेषताओं को तो इस प्रकार से आप ये वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद में एक प्रतिलिपि मिलेगी, उसको भी जब आप पढ़ेंगे तो आप अपना आपको महसूस करेंगे कि किस प्रकार से जेंडर में विविधता की जाती है और गतिविधियों के माध्यम से कैसे जेंडर को हम पहचान सकते हैं। शोभा नहीं देता, लड़के तो बहादुर होते हैं। आइए एक और उदाहरण ले। वे नाजुक और भली हैं। हम इस वाक्य को सुनते ही ऐसा समझ लेते हैं कि अवश्य यह लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है। अब जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े होने लगते हैं, तो ये इस प्रकार की रूढ़िवादी समाज में बनी हुई है। इसको किस प्रकार से इस रूढ़िवादी से संघर्ष किया जाए, तो स्कूली शिक्षा इसमें बहुत मदद कर सकती है। इसीलिए इस प्रशिक्षण को निष्ठा में जोड़ा गया है। तो इसे हमें बहुत ही धैर्य और निष्ठा से प्रशिक्षण को पूरा करना है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित या विज्ञान आगे नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। हैं? तुम इतिहास या राजनीति शास्त्र क्यों पढ़ना चाहते हो? तुम्हें आगे चलकर इंजीनियर बनना है, इंजीनियर। हाँ, हाँ, अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो।
तुम्हें आगे चलकर अच्छी नौकरी करनी है। इतिहास या राजनीति शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इन विषयों को पढ़कर अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? लेकिन लेकिन गणित और विज्ञान में मेरी रुचि नहीं है। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अक्ल से काम लो अमन। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तुम्हें गणित और फिजिक्स ही पढ़ना चाहिए। हाँ, और साथ साथ तुम कंप्यूटर भी सीख लो। आजकल कंप्यूटर जानने वालों को अच्छी नौकरियां मिलने में आसानी होती है। हाँ, मेरी पसंद नापसंद के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। मित्रों, इस बातचीत को सुनाने के बाद कक्षा में इन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। लड़कों को पढ़ाई लिखाई के संबंध में किस प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है? लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के संबंध में किस प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है? परिवारों द्वारा इस तरह के दबाव क्यों दिए जाते हैं? क्या आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ, मेरे 5 बच्चे हैं। और आपकी पत्नी क्या काम करती हैं? जी नहीं, मेरी पत्नी काम नहीं करती। अच्छा, तो अपना समय कैसे बिताती हैं? वे सुबह 4 बजे सोकर उठती हैं, पानी और लकड़ियां लेकर आती हैं, नाश्ता तैयार करती हैं तथा घर की सफाई करती हैं। इसके बाद वे 3 बड़े बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और उनके लिए टिफिन बनाती है। अच्छा, तो आप दोपहर का खाना खाने घर आते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मेरा खाना लेकर खेत में आती है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मेरी पत्नी खेतों में काम करती है, फसलों और पौधों की गुड़ाई निराई करती है और उसमें पानी डालती है। तो आप खेतों से काम करके घर लौटने के बाद क्या करते हैं? मैं शाम को गांव में अपने मित्रों के साथ ताश खेलता हूँ और राजनीति पर चर्चा करता हूँ। हाँ। और उसके बाद? उसके बाद रात को मैं घर जाकर अपनी पत्नी का पकाया खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। तो इसके बाद आपकी पत्नी भी सो जाती होंगी? अरे नहीं, मैं सो जाता हूँ, उन्हें तो अभी रसोई और बर्तनों की सफाई का काम भी पूरा करना होता है ना, रात के करीब 10-11 बजे तक। हाँ, मुझे तो लगा था कि आपने कहा कि आपकी पत्नी काम नहीं करती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी काम नहीं करती, वे तो केवल एक गृहिणी है। अतः मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार जेंडर संबंधी विषयों को पठन पाठन तथा अन्य गतिविधियों के साथ जोड़कर रुचिकर। अब जो भी वीडियो में हम देख रहे थे, जो भी भाषण सुनी हमने, जो भी उसमें गतिविधियां दिखाई गई उसे साफ स्पष्ट उसी की ये प्रतिलिपि है, उसी को ये लिखित रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप, जिससे कि आप अच्छे से समझ बना सकें। अब यहाँ से देखते हैं इससे क्या सारांश निकलता है जो अभी हमने ट्रेनिंग के ऊपर पढ़े। तो जेंडर और सेक्स क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में जेंडर का एकीकरण कैसे कर सकते हैं, स्कूल में जेंडर आयाम जैसे शिक्षक की भूमिका, प्रधानाचार्य की भूमिका, हिडन पाठ्यक्रम की भूमिका और विषयों के आदान प्रदान में जेंडर मुद्दों का समाकलन, भाषा, समाज विज्ञान, गणित, तो इस प्रकार से इन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। और यहाँ पे बात करें पोर्टफोलियो गतिविधि की, जो अगला चरण है, अगला भाग है, सभी अध्यायों में जेंडर का जो समेकन किया गया है, संकलन किया गया है। अपनी पसंद के किसी भी विषय या किसी शीर्षक पर चयन करें। निम्नलिखित पहलुओं में जेंडर समेकन को कैसे एकीकृत किया जाता है, इसकी पहचान करें। जैसे दृश्य, सामग्री, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया, गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम, उसके बाद स्थानीय उदाहरणों या अनुभव, रोल मॉडल, इसके बारे में उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे आप आगे, अब यहाँ पे कुछ वेब लिंक दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप कुछ और इसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्कशन यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ये जो आप लिंक देख रहे हैं, तो यहाँ से इनको समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इन लिंक के माध्यम से और अधिक आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो
चौथा भाग था, पांचवा भाग था, छठवां भाग था, इसके साथ में उनका एक साथ मैंने संकलन किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आए।